बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी बच्चों, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एमसीक्यू इस चैप्टर के अंदर से, चैप्टर नंबर 19 में से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये एंटी टेस्ट के हवाले से भी। तो आप लोगों ने इसको जरा गौर से सुनना है बच्चों। अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी, एंड अ प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। बच्चों हम लोगों ने इनको सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवा दिया है। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल से आप लोगों ने एक्सेलरेट करवाया। द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, the ratio of their de Broglie wavelength will be equal to, lovely, alpha particle and proton are accelerated by the same potential. The ratio of their de Broglie wavelength will be, इनके de Broglie wavelength की रेशियो कैलकुलेट करनी है। हाँ जी बच्चों, ऑप्शन जरा सुनो, बड़ी बम्ब किस्म की ऑप्शन है। पहली है जी 1:2, दूसरी है 2√2:1। ये चाची लिखो 1:2√2 और डेल्टा लिख लो नोनी। लो जी, नोनी ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अक्सर औकात पेपर में आ जाता है मुंह उठा के, जैसे आप लोगों ने मुंह उठा के पेपर में जाना होता है जी। बच्चों इसका आंसर इधर सुने जरा गौर से। अब इसका आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करना है बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि जो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, वो 2 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन है। ओए हाई लेवल की बात कर दिया मैं भाई, हाई लेवल की बात। मैस ऑफ अल्फा, अच्छा है सही बोला मैंने, अभी देखते हैं। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है फिर? वो भी 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। भाई ये 4 टाइम्स होता है चिरसिनो को। ये देखो कैसे, मैं आपको बताऊं। अल्फा पार्टिकल आपको पता है बच्चों हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। अब आपको पता है ये जो और जो प्रोटॉन होता है, और बच्चों जो प्रोटॉन होता है, ठीक है जी, वो बेसिकली ऐसे आप लोगों को पता है प्रोटीन हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ये। अब मुझे ये बताएं, नीचे होती है जमीन जिसको हम लोग जी बोलते हैं, ऊपर होता है ए आसमान, नीचे जमीन, पांव में जमीन, सर पे आसमान। आसमान को एटॉमिक मैस बोलते हैं, जमीन को एटॉमिक चार्ज बोलते हैं, चार्ज नंबर बोलते हैं। ठीक है, जब प्रोटॉन नंबर बोलते हैं तो बच्चों आप देखें अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, चार्ज नंबर जो है वो प्रोटॉन से 2 गुना ज्यादा है। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एक बात डालोगी, अच्छा, mass of alpha particle is equal to 4 times the mass of the proton। अल्फा पार्टिकल का मैस जो होता है वो प्रोटॉन के मैस से 4 गुना होता है। तो ये दो चीजें मैंने जो लिखी हैंड रेज कर, तो ये दो चीजें समझ में आई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यहाँ पे, जल्दी बच्चों, अरे यार जल्दी करो ना भाई। अच्छा अब देखिए इधर, अब मुझे ये बताओ, सेम पोटेंशियल है यार, पोटेंशियल सेम है, किस फार्मूले में पोटेंशियल आता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का पहले फार्मूला, तो वो आपके दिमाग में फौरन आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर √2me। ये E काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी जगह पर 2m qv भी लिखा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी की जगह पर qv भी लिख सकते हैं। तो लो जी बच्चों, अब देखें, अगर आप लोगों ने इनको सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया है, तो बच्चों यहां से मैंने आपको पहले भी डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का चक्कर बताया हुआ है। मैं कह सकता हूं वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू, देखिए ये अंडर रूट में है, अंडर रूट मैस और चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ऊपर क्या आएगा? मैस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ अल्फा, फिर आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अल्फा। ओए क्या बात कर दी सर आपने। अरे वो चर्सी लोगों, लंगड़ा का मैस और चार्ज के साथ इनवर्स चक्कर है। तो इसका मतलब मैस ऑफ अल्फा ओवर मैस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लंगड़ा, सॉरी वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन ओवर मैस ऑफ अल्फा इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन टू चार्ज ऑफ अल्फा अंडर रूट। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ गई? वेवलेंथ रेशियो आ गई। ये वेवलेंथ रेशियो आप लोगों के पास आई है बच्चों। अब आप लोगों ने क्या खच मारनी है? कोई भी खच नहीं मारने का। ये देखो
wavelength of alpha over wavelength of proton is equal to, हाँ जी, mass of proton मैंने आपको बताया था बच्चों, mass of alpha तो होता है ये प्रोटॉन ऊपर ही रहने में, mass of alpha 4 times mass of proton होता है। उसके बाद charge of alpha बच्चों कितना होता है, वो 2 times charge of proton होता है। डन हो गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो यार, ये इसे कटा, ये इसे कटा, क्या बचा, क्या बचा, ये बच गया यार, ये 4 का अंडर 2 हो जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, ये अंडर 2 बचेगा यहाँ पे। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 1:2 अंडर 2, ये दैट इज योर फाइनल आंसर। तो 1:2 अंडर 2 दैट इज योर आंसर। तो ये था बच्चों एक बड़ा टिपिकल सा एमसीक्यू। अब आप लोगों से इसका मतलब जब भी पोटेंशियल सेम होगा तो वेवलेंथ का आप लोग डायरेक्ट ये रेशियो याद रख लेंगे, वेवलेंथ रेशियो इनवर्स wavelength ratio of two particles will be equal to square root of inverse ratio of masses and the charges, their product। ठीक है, तो नहीं जी बच्चों ये आपका छोटा सा एक एमसीक्यू था। ओके